यह जान रहे थे कि ये अनुसूचित जाति का है, उसके एक मानसिक रूप से उनको प्रेशराइज करने के लिए कस्तूर तेरी माँ का बींद आ गया हूँ, सीधा सीधा उसकी माँ बहन कर रहा है, वहाँ पे सीआई को कह रहा है कि तेरी माँ का बींद आ गया, कि SC/ST एक्ट में 331R और इसमें मुकदमा दर्ज करो। और 6 महीने से 5 साल का जो क्राइटेरिया है जेल का, उसके अंतर्गत सजा हो। बिल्कुल। फतेहपुर वाटी के थाना प्रभारी कस्तूर वर्मा जी, भद्र भाषा शैली में इनको बहुत कुछ कहा गया, जिस मानसिक पीड़ा से ये गुजरे, संताप से गुजरे, और उसके बाद भी अभी तक लगातार पुलिस की ओर से पूरी खामोशी है। और ये सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहा है कि पुलिस की ओर से ये खामोशी क्यों है, इससे संबंधित कोई भी FIR क्यों नहीं हुई। कोर्ट ज़मीन विवाद का कोई मामला है तो कोर्ट जाने और उनका कोर्ट का काम जाने। बाकी मेरा काम लॉ एंड ऑर्डर एंड शांति व्यवस्था बनाए रखना था, जो मैंने किया। एग्जैक्टली मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था, और जिसमें मुझे इस तरह की बातें सामना करना पड़ा जो बहुत ही शर्मनाक थी। मंत्री राजेंद्र सुगुड्ढा ने उद्योगवाटी थाने का घेराव किया था। पूरा ऐसी समाज पूरा रोष में है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस राक्षस ने, इस पिशाच ने, गुंडे ने, मवाली ने, इंजड़े ने, महिषासुर ने, इस कुत्ते ने थानादार की बीवी है और खुद ही इंजड़ो आगे की लुगाई बनागा। अरे पीछे पेट में रह गया 1500। अरे बड्डो डाली है वो नहीं करता। तो ब्राह्मणों का इसमें लेना देना क्या है? झगड़ा ये है कि बलबीर डूडी ने जमीन खरीद ली, राजेंद्र गुड्ढा ने जमीन खरीदने के बाद मात्र वहां कब्जा करने के लिए या कहीं भूमाफिया के दौर से पैसा वसूल करने के लिए ये सारा अनाप शनाप स्टंट किया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सदस्य हैं और यहाँ हमारी सरकार के रहते वो इस प्रकार की अनर्गल बातें कर गया और सरकार ने अभी तक कुछ संज्ञान लिया नहीं। तो मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। और राजवीर, मैं दोनों थे, राजवीर गाड़ी चला रहा था, कैंपर गाड़ी थी और मैं पीछे बैठा था। बोलेरो को, हाँ जी सर, स्कॉर्पियो थी ब्लैक कलर की, और एक गाड़ी और थी, और वहाँ से उसमें से दोनों गाड़ियों में से उतरे 10-12 अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है कि पत्थर, लाठी, सरिया ये ले रखा था हाथों में, और उन्होंने हमारी गाड़ी पे वार कर दिया। गाड़ी पे वार इतना ज़बरदस्त था, मैंने से फिर राजवीर को तो मार पीट के नीचे डाल लिया, और राजवीर की जेब से कोई 10,500 रुपये थे वो भी निकाल लिए। कोई वक्त पे संयोग बस से पुलिस उदयपुर वाटी थाना वो आ गए। तो वो जैसे मान लो ईश्वर आता है ना, जैसे ईश्वर का आशीर्वाद था। मैं सच बताऊं सर, पूर्व मंत्री राजेंद्र सुगुड्ढा ने उद्योगवाटी थाने का घेराव किया था। उसमें उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी थी और उसके तहत हम चाहते हैं उस पर हमने एडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उसमें चाहते हैं इस पर उचित कार्रवाई हो
इससे कि आगे कोई जा करके भविष्य में कोई इस तरह की भाषा की मर्यादा न बने। जय हिंद। के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और हम पूरा ऐसी समाज पूरा रोष में है कि राजेंद्र गुड्डा ने हमारे ऐसे समाज के जो अधिकारी थे उनके जो भाषा मर्यादा किया, इसमें आज हम लोगों ने सब मिलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और हम निंदा करते हैं कि आगे निंदा करेंगे, राजेंद्र गुड्डा का बहिष्कार करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। राजेंद्र गुढ़ा साहब का उदयपुर वाटी थाने पर धरना हुआ था, जिसके बाद विवाद जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और उदयपुर वाटी एसडीएम कार्यालय के सामने अब दलित समाज के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा पुतला दहन किया गया। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। तो ये सारा पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। तो हमारे साथ में हैं उदयपुर वाटी के थाना प्रभारी कस्तूर वर्मा जी, जिनको लेकर के राजेंद्र गुढ़ा साहब का यहाँ धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। काफ़ी अभद्र भाषा शैली में इनको बहुत कुछ कहा गया, जिस मानसिक पीड़ा से ये गुजरे, संताप से गुजरे, और उसके बाद भी अभी तक लगातार पुलिस की ओर से पूरी खामोशी है। और ये सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहा है कि पुलिस की ओर से ये खामोशी क्यों है, इससे संबंधित कोई भी FIR क्यों नहीं हुई, राजेंद्र गुढ़ा साहब के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अथवा क्यों नहीं होती है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, जिस दिन ये धरना प्रदर्शन हुआ उस दिन राजेंद्र गुढ़ा साहब का ये आरोप था कि शुभकरण चौधरी जी के साथ में आप लोगों ने मिलकर के किसी जो ज़मीन का एक पक्ष था वहाँ पर आपने ज़बरदस्ती उसको खाली करवाया, पुरुषों को बंद कर दिया, महिलाओं को घसीटा गया, उन पर कुत्ते छोड़े गए और उस ज़मीन पर दूसरे पक्ष का कब्ज़ा करवाया। तो सर, ये पूरा मैटर क्या था? नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद हैं कि दो पक्षों में तनातनी का मैटर था, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। ये कोई ज़मीन का झगड़ा था जो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था और ज़मीन का झगड़ा मतलब आप कह रहे हैं कि वो कोर्ट का मैटर था, कोर्ट में केस दो पक्षों में चल रहा था, है ना? जी हाँ। ये इसमें पुलिस कहाँ से इन्वॉल्व हुई? पुलिस इन्वॉल्व हुई है कि लड़ाई झगड़ा का मैटर बन गया। ये लड़ाई झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद मैंने किसने पत्थरबाजी की? ये किशन लाल और उसके बेटों ने इस तरह की वहाँ पत्थरबाजी की थी, लड़ाई झगड़ा किया था उनसे। तो फिर जो दूसरा पक्ष है बलबीर, उनके यहाँ जाकर उन्होंने पत्थरबाजी की, लड़ाई झगड़ा किया, इसकी सूचना पुलिस को दी? जी जी, यही बात थी। और इसके बाद फिर मैंने हेड कांस्टेबल मनमोहन को वहाँ भेजा था कि वे दोनों पक्षों को यहाँ थाने पर ले आए। तो इसके बाद वो हेड कांस्टेबल एक को तो ले आया और दूसरे को क्योंकि उसके पास कोई साधन भी नहीं था, इसलिए उनको ले आया। उनके पास गाड़ी थी, इसलिए उनको छोड़ दिया, तुम आ जाना। तो उसके बाद वो जैसे ही उधर से आ रहे थे तो उनके पास दूसरा पक्ष यानी बलबीर जी जो थे वो लोग आ रहे थे वहाँ से गाड़ी से? यस सर। अब वो बलबीर और राजवीर उधर से आ रहे थे तो उन्होंने उन पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की। अगर मैं ऑन स्पॉट अगर नहीं पहुंचता तो हो सकता है वो उनको जान से ही मार देते। हाँ, वो भी अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि इत्तेफाक से या भगवान की कृपा से ही पुलिस वहाँ पर पहुँच गई, आप पहुँच गए और वो उनको बचा करके यहाँ पर ले आए थे फिर आप लोग? जी, ये एग्जैक्टली करेक्ट है सभी। इसके बाद 151 का जो धारा लगाई गई, दोनों पक्षों पे लगाई गई, दोनों को पाबंद किया गया, एक को किया गया, क्या था? हाँ, दोनों पक्षों को पाबंद किया है इसमें 170 BNS में। अच्छा, और दोनों को रात भर यहाँ पर रखा है? जी, दोनों को रात भर रखा है। उसके बाद सुबह श्रीमान SDM साहब के यहाँ समक्ष पेश कर उनको रिहा किया गया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज़मीन से संबंधित मामला था वो कोर्ट का था, उससे पुलिस का कोई मतलब नहीं था। जब वहाँ मारपीट, गाड़ी को तोड़ने जैसी घटना हुई तो आप दोनों पक्षों को लाए और दोनों को पाबंद किया, दोनों को ही रात भर थाने में रखा गया और फिर सुबह पेश किया? हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात है। तो पुलिस का केवल इतना ही रोल था? हाँ। फिर ये सारी बातें आई कि वहाँ पर वो महिलाओं पे कुत्ते छोड़ दिए गए और या पुलिस वाले गए या खाली करवाया? नहीं, ये बिल्कुल गलत और निराधार बात है। अच्छा, फिर अगले दिन जब ये राजेंद्र गुढ़ा साहब का थाने में जिस तरह की से धरना प्रदर्शन हुआ, दीवार पर चढ़े, गेट को पकड़ के झूले, बोर्ड को हिलाया, तो उसको लेकर के लोगों में काफ़ी ये सवाल है कि इसके पुलिस का क्या एक्शन होता है इसमें इसके खिलाफ पुलिस का एक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये उच्च स्तर का मामला था इसलिए पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाई। आप ये कह रहे हैं उच्च स्तरीय मामला था, राजेंद्र गुढ़ा साहब का मामला, इसलिए उच्च स्तरीय मामला है ना? जी। तो इसमें उच्च स्तर से ही जो एक्शन होगा या जो FIR वगैरह होगी ये होगी? मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा।
और नहीं, लोगों का आक्रोश एक इस बात का था, और दूसरा ये कि व्यक्तिगत रूप से भी आपको बहुत कुछ कहा गया। तो इससे संबंधित मान लीजिए कोई एफआईआर या धारा लगनी है तो वो यहाँ से लगेगी, एसपी ऑफिस से लगती है, क्या प्रोसीजर क्या है पुलिस में? प्रोसेसर तो है कि यहाँ SHO के लेवल पर भी हो सकता है और CO लेवल पर भी हो सकता है, SP लेवल पर भी हो सकता है, तो FIR कहीं से भी हो सकती है और कोर्ट से भी हो सकती है। ये इस तरह की FIR करने की प्रक्रिया है। लेकिन अभी तक उस मामले में राजेंद्र गुढ़ा साहब पर किसी तरह की कोई भी FIR या धारा वगैरह नहीं, अभी आज दिनांक तक कोई FIR उस पर नहीं है। और यदि होगी तो आप कह रहे हैं चूँकि उच्च स्तरीय मामला है तो SP ऑफिस से या SP साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। अच्छा, उस दिन एडिशनल SP साहब भी तो यहीं थे, हेमंत कुमार जी। हाँ, एडिशनल साहब भी यहीं थे और भी जाब्ता यहाँ था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। तो कुल मिला के आप कह रहे हैं आप लोगों का काम केवल इतना था कि शांति व्यवस्था, चूँकि पुलिस का काम है, आपने शांति व्यवस्था बना के रखी, ज़मीन के मामले से कोई मतलब आप लोगों का नहीं था, और इससे संबंधित जो भी कार्रवाई है SP साहब को उस पर ध्यान देना चाहिए। जी, मेरे हिसाब से तो मैं लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था का जो मेरा काम था वो मैंने किया, और इसके अलावा अगर कोर्ट ज़मीन विवाद का कोई मामला है तो कोर्ट जाने और उनका कोर्ट का काम जाने। बाकी मेरा काम लॉ एंड ऑर्डर एंड शांति व्यवस्था बनाए रखना था, जो मैंने किया। आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। जी, मैंने उसका जो फल है वो आपको बहुत बुरा मिला। एग्जैक्टली, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था, और जिसमें मुझे इस तरह की बातें सामना करना पड़ा जो बहुत ही शर्मनाक थी। चलिए, अब जिन लोगों ने कल प्रदर्शन वगैरह किया था वो कह रहे थे कि इस मामले में वो SP साहब से भी बात करेंगे, जयपुर में भी बात करेंगे। तो अब सबको यह है कि यदि पुलिस वालों के साथ ही न्याय नहीं हो पा रहा है तो फिर जनता के साथ कैसे होगा? सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता सर। चलिए, SP साहब से पूछेंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ में हैं एडवोकेट हंसराज कबीर जी, जो अंबेडकर सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ में ये यहाँ पर एडवोकेट भी हैं, तो इनको कानून की अच्छी जानकारी है। जो कुछ भी हुआ वो कानून की दृष्टि से भी क्या था, कैसा था, ये हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अब इन लोगों की क्या मांग है, आगे ये क्या चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। ये यहाँ पर जो ये पुतला दहन वगैरह हुआ, ये सब क्या था, किस सिलसिले में था? एक्चुअली क्या है, पिछले सितंबर में 28 सितंबर को राजेंद्र गुड्डा ने थाने के बाहर एक प्रोटेस्ट किया था, प्रदर्शन किया था। और लोकतंत्र में सभी लोगों को अधिकार है कि वो गलत चीज़ों का प्रोटेक्शन वो करें, प्रदर्शन भी करें। उसमें हम नहीं चाहते, नहीं भी कहते कि भाई क्यों किया है, लेकिन हर प्रदर्शन की एक शुचिता होती है और वो कानून के दायरे में रहकर ही करना चाहिए। पहला तो ये है कि उनको ये पता है कि उदयपुर वाटी के जो CI हैं कस्तूर जी, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। और दूसरा ये है कि जो वो काम कर रहे हैं वो उदयपुर वाटी के लिए, या जो भी क्षेत्राधिकार है उनका, उसमें ठीक काम कर रहे हैं, वो अभी वर्तमान में ठीक कर रहे हैं। ये था कि कोई प्रकरण था, उसमें CI की क्या भूमिका थी, उनकी दूसरों की क्या भूमिका थी, वो अलग चीज़ें हैं। वो CI साहब भी जानते हैं बेहतर तरीके से, और दूसरे वाले भी जानते हैं। ज़मीन का प्रकरण था और उसमें ये कूद ये पड़ा कि कौन कूद पड़ा? राजेंद्र गुड्डा। इसके बेटे के नाम से 50 बीघा ज़मीन का पावर ऑफ अटॉर्नी कराई गई थी, प्रकरण था। और 28 तारीख को ये बंदा वहाँ पे 28 तारीख को ये बंदा खड़ा हो गया यहाँ पे थाने में। कौन? राजेंद्र गुड्डा खड़ा हो गया, और उसने जिस तरह से जो किया है वो मीडिया में सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह थाने की दीवार को फांद रहे हैं, गधा गाड़ी उस पर बैठ कर किस तरह से वो यात्रा निकाल रहे हैं, CI को बदजुबानी मतलब गलत वाक्यात बोल रहे हैं। जबकि राजनीति में रहे हैं, 2 बार MLA रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए था कि मंत्री भी रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए था कि राजनीतिक शुचिता क्या होती है। एक इतने बड़े आदमी को इस तरह के वाक़यात बोलते हैं तो हम लोगों को भी शर्म आती है। कोई छोटा बच्चा इस तरह से बात नहीं करता जिस तरह से वो बात कर रहे थे। यह जान रहे थे कि ये अनुसूचित जाति का है, उसके एक मानसिक रूप से उनको प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने जिस तरह से कहा कि मैं कस्तूर तेरी माँ का बींद आ गया हूँ, जबकि वो तो कहते हैं कि मैं तो दलितों का बहुत बड़ा हितैषी हूँ। तो वो हितैषी है कहाँ पे, ये बताइए। मेघवाल मेरा पहला प्यार है, तो इस तरह का मेघवाल पहला प्यार है उसका। ये चीज़ें उसको शोभा नहीं देती। हम तो यही कह रहे हैं कि शोभा चीज़ें नहीं दे रही हैं। पब्लिक प्लेस पे वो सीधा उसकी माँ बहन कर रहा है, वहाँ पे CI को कह रहा है कि तेरी माँ का बींद आ गया। मतलब जिस तरह से वो अमर्यादित टिप्पणियाँ कर रहे हैं उसके खिलाफ हम तो सीधा कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट में 331R और इसमें मुकदमा दर्ज करो जिला पुलिस।
भाई सीआई तो कर नहीं सकता, जिला पुलिस करना चाहिए उसको। क्यों सीआई क्यों नहीं कर सकता? कहा तो उन्हीं को गया है। सीआई कर सकता है, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी जो ऊपर के महकमे के वो अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, एडिशनल है, वो अगर ये इसमें एक्शन लेते हैं तो बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो सकता है उसके खिलाफ। लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जिसको कहा गया उसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को क्यों? नहीं, हम लोगों को दिक्कत नहीं, उसको दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन सीआई के खिलाफ उसकी माँ और बहन को कहा गया है, उस चीज़ से हम लोगों को दिक्कत है कि वो उसकी सीआई की माँ बहन है, वो हमारे समाज की भी बहन बेटी तो है ही ना। इस चीज़ से हमको दिक्कत रहे। वो प्रदर्शन किया, हमको उसे कोई दिक्कत नहीं, बेशक करे वो प्रदर्शन, उसका तो काम है, पेड़ पे चढ़ जाना, दीवारों पे फांद जाना, ये उसका काम है, वो करता रहता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो थाने के गेट पे चढ़े, बोर्ड को हिलाया या जो कुछ भी है, उससे आप लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं है? या ज़मीन का क्या मामला था वो भी आपका मैटर नहीं है? ज़मीन के मामला से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। दीवार फांद रहा है, दीवार पर चढ़ रहा है, पुलिस थाने का बोर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये पुलिस का आला ऑफिसर है एसपी साहब, उनकी जवाबदेही है, ये काम उनको करना चाहिए था, ये पब्लिक नहीं कर सकती। वो चाहते तो इसमें मुकदमा दर्ज कर सकते थे, लेकिन वो उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि उसने शेड्यूल कास्ट की एक अधिकारी को, यह जानते हुए कि शेड्यूल कास्ट का अधिकारी है, उसको जिस लिहाज से वो एक पूरा उसने माहौल तैयार किया, वो एक तो लाइक धमकी जैसा था, दूसरा ये था कि शेड्यूल कास्ट का है, इसको दबा देंगे तो ये आगे से अपनी सारी चीज़ें मानने लग जाएगा, तो वो चीज़ें उसकी तरफ थी। थर्ड ये था कि उसने सीआई को टारगेट करते हुए कहा कि एक कस्तूर तेरी माँ का बीन दगा, ये चीज़ें शोभा नहीं देती। इसके लिए समाज है वो पूरा द्विलित है, पूरा उसकी भर्त्सना करता है, उसकी निंदा करता है, इसलिए हमने कल उसका पुतला फूका था। किसका? शासन प्रशासन गुड्डा का हमने पुतला फूका है। राजेंद्र गुड्डा साहब? जी बिल्कुल। शासन प्रशासन से भी, एसपी साहब से भी हम यही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है इस पूरे प्रकरण में, तो बाकायदा उसके साथ उसके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो 1955 में बना था, उसमें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दूसरा SC/ST एक्ट है जो 2015 में अमेंडमेंट होकर आया है, उसका 89 वाला, उसमें 31R और 31S है, जो उसमें पूरी तरह से उसने उसका हनन किया दोनों धाराओं का। तो ये जो एक्ट आप बता रहे हैं, इसमें सज़ा का क्या प्रावधान? सजा का है कि 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा है, और ये जेल की? बिल्कुल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, प्लस में जुर्माना भी है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये गैर जमानती अपराध है और 6 महीने से 5 साल तक की? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप कह रहे हैं सीधा सीधा कि राजेंद्र गुड्डा को 5 साल के लिए जेल भेजो? मैं ये नहीं कह रहा, ये न्यायपालिका का काम है, ये पुलिस प्रशासन का काम है कि वो इसके खिलाफ कम से कम मुकदमा तो दर्ज करे। भाई जिसने क्राइम किया है वो पब्लिक प्लेस पे कह रहा है ये सारी चीज़ें, शाकंभरी गेट के सामने कह रहा है ये सारी चीज़ें, और उस पूरा जीता जागता वो सारा सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वो सारा जो भी कंटेंट उसने बोला है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। हम ये कह ही नहीं रहे कि उसने क्या कहा है, वो तो सारा सोशल मीडिया पे, एसपी साहब भी देखें उसको। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ ज्ञापन दिया है, बात खत्म हो गई है, क्या आगे भी कुछ होगा? ज्ञापन देना तो हमारा ये है कि हम जागरूक इंसान है, दूसरा जो प्रदर्शन करना है जागरूक इंसानों का काम है कि वो जागरूक है इस मामले में। शेड्यूल कास्ट को ये बहुत गलतफहमी में था कि शेड्यूल कास्ट है वो एक वॉइसलेस है, शेड्यूल कास्ट वॉइसलेस नहीं है, उसको पहले भी बता चुके हैं। 2024 में जो 23 में चुनाव हुए थे उस समय भी उसको बता दिया था कि ये वॉइसलेस नहीं है, क्योंकि उस समय भी इस आदमी ने जो आज कह रहे हैं कि थाना में जातिवाद हो रहा है, जाति से तो हम प्रताड़ित हैं कि हमारे पूर्वजों की गर्दन टेढ़ी, इस जाति को लांघते लांघते हमारे तो गर्दन टेढ़ी हो गई। ये है कि मतलब जो सीआई साहब के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है उसके लिए उन पे ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दायर हो और उससे संबंधित हम तो ये कह रहे हैं कि देखो प्रदर्शन किया उन्होंने, उनका अधिकार है, वो संविधान देता है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो संविधान देता है, उन्होंने किया ठीक है, वो किस एंगल से किया है, गलत किया था या सही किया था, वो हम लोग उस पर टीका टिप्पणी से नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज्ञापन से मान लीजिए कुछ नहीं होता आगे, फिर तो आगे की प्लान करेंगे, आगे भी प्लान करेंगे, ऐसा नहीं है आंदोलन वगैरह करने के मूड में। बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी राज में जो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट को प्रताड़ित करता है, एक अधिकारी को प्रताड़ित करता है बीजेपी राज में, और बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, तो हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि तो बीजेपी का एजेंट हो गए तो आदमी। भाई बीजेपी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, आराम से सोई हुई बैठी है, और एक अधिकारी को प्रताड़ित कर रहा है, बराबर प्रताड़ित कर रहा है, और बीजेपी कुछ नहीं कर रही, इसका मतलब बीजेपी का आदमी है ये, सीधा सीधा। एसपी साहब से बात हुई आप लोगों की? मेरी एसपी साहब से बात नहीं हुई। शुभकरण जी यहाँ बीजेपी के प्रतिनिधि हैं उदयपुर वाटी विधानसभा में, उनसे बात हुई? नहीं, हमसे उनसे किसी राजनेता से हमारी बात नहीं हुई। हमने तो ये कहा कि जातिवादी जो चीज़ें की है, उसने जाति को लेकर प्रताड़ना का किया है, उसके खिलाफ है, और आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इसमें एक बात ये और कही जा रही है कि जैसे जो पुलिस थाने पर चढ़कर, गेट पर चढ़कर जिस तरीके से किया गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो फिर पब्लिक की क्या करेगी?
देखिए वो तो पुलिस का तंत्र है, वो पुलिस समझ सकते हैं इन चीज़ों को, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो पुलिस के आला ऑफिसर्स उस सारी चीज़ों को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे थे। दूसरा, हर थाने में ये पता है कि सीआईडी के लोग बैठे रहते हैं, उनका पूरा तंत्र स्टेट तक विकसित है, उसमें हम क्या कहेंगे। वो तो स्टेट वाला, ये सीआईडी वाले समझ सकते हैं इन चीज़ों को। जिला और एसपी साहब को इस बात का जानकारी नहीं थी, ये तो हो ही नहीं सकता। जिले में एक पत्ता भी हिलता है कानून के खिलाफ तो उनको जानकारी रहती है कि कहाँ पे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं एसपी साहब वगैरह सबको जानकारी के एडिशनल एसपी जो हैं अपने, वो तो यहीं पर थे, हेमंत कुमार साहब, तो आप ये कह रहे हैं सबको जानकारी है फिर भी सब खामोश हैं? यूँ बिल्कुल आपको इस चीज़ से बिल्कुल खामोश है, क्योंकि कानून का जो काम होना चाहिए था ना, वो इस जो इसने प्रदर्शन किया था, गलत तरीके से प्रदर्शन किया, उसमें कानून एकदम जो पूरा जिले का जो आला ऑफिसर से ऊपरी ऑफिसर से लेकर निचले तक वो पूरा तरह से खामोश था। इसका मायने क्या है, हर आदमी समझ सकता है कि मायने क्या है। पूरा तंत्र अगर खामोश है, एक जो गेट पे चढ़ रहा है, दीवार फांद रहा है, गेट को हिला रहा है, पुलिस थाने की बोर्ड को हिला रहा है, इसको समझ सकते हैं कि उसका पूरा तंत्र खामोश है, जिले का पूरा तंत्र खामोश है। प्रदेश को सूचनाएं सारी हैं, बीजेपी को गई है, सत्ता में भी बैठे जो लोग हैं उनके पास गई है, तो तंत्र खामोश है, तो समझ सकते हैं ना कि उसका कारण क्या है। आप ये कह रहे हैं कि जयपुर से इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? हो सकता है, मना कौन कर सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। विधायक साहब भगवानाराम सैनी, वो तो आप लोगों के परम हितैषी हैं, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, हितैषी तो ये भी था भाई, 10 साल से हितैषी था हम लोगों का। तो 2003 में इसके भाई को हमने एमएलए बनाया उदयपुर वाटी से पहली दफ़ा। शेड्यूल कास्ट जिसके साथ होती है उसको बराबरी के साथ में इसको किया। 2003 में 3 से 8 तक इसके भाई रहे, 8 से ये 12-13 तक ये रहा, फिर बाद में 18 से 22-23 तक ये फिर रहा है। तो अगर शेड्यूल कास्ट इसको वोट नहीं देते तो कहाँ से वोट, घर में बैठक में रखा है क्या वोटों की वोट, तो उठा के डाल दिया ईवीएम मशीन में। भगवानाराम जी क्या कह रहे हैं, उनसे बात हुई? भगवानाराम जी अपना खुद तय करें कि उनको करना क्या है, वो हम नहीं कह सकते उनको कुछ भी। तो कुल मिला के अब आप लोगों का सीधा ये है कि चूंकि उन्होंने कस्तूर वर्मा जी जो आपके समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनके विरुद्ध गाली गलौज टाइप की चीज़ें की हैं, इसलिए SC/ST प्रकरण के तहत मुकदमा हो और 6 महीने से 5 साल का जो क्राइटेरिया है जेल का, उसके अंतर्गत सजा हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो कानून सम्मत चीज़ें हैं वो कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ। धन्यवाद सर। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी।